नमस्कार साथियों। थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज अपन चर्चा करने वाले हैं खरगोश अपना ही मल क्यों खाता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों से जुड़ चुका हूं और इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि खरगोश अपना ही मल क्यों खाता है। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो खरगोश जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो पाचन होता है, तो यहाँ पे दो तरीके के जो मल है खरगोश अपने त्याग करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, रात के समय खरगोश मोस्टली क्या करता है, रात में खरगोश जो मल त्याग करता है वह मल कैसा होता है दोस्तों, सॉफ्ट होता है। ध्यान रखिएगा, यह जो मल है ये पोषण से भरपूर होता है, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये जो रात को त्यागता है वह मल पोषक तत्वों से क्या होता है दोस्तों, भरपूर होता है। अब इस मल को क्या करता है, जो रात में, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, खरगोश के बारे में। तो रात में क्या करता है खरगोश जो है अपना मल सॉफ्ट त्यागता है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस मल को यह क्या कर लेता है, वापस खा लेता है। इस मल को वापस खाना ही दोस्तों क्या कहलाती है, सीकोट्रॉफी कहलाती है। इसे ही क्या कहते हैं, सीकोट्रॉफी कहते हैं। और दूसरी भाषा में दोस्तों इसे कॉप्रोफेजिया कहा जाता है। दूसरी भाषा में इसको और क्या कहा जाता है, कॉप्रोफेजिया कहा जाता है। कॉप्रोफेजिया का मतलब एक और मीनिंग होता है कि किसी भी जानवर का आप मल खाते हैं, लेकिन खरगोश यहाँ पे अपना ही मल खाता है। और अपना ही मल कौन से तरीके वाला खाता है, जो रात में यह सॉफ्ट मल त्यागता है। खरगोश नॉर्मली देखा जाए तो दोस्तों दिन के अंदर जो है, दिन में खरगोश जो मल त्याग करता है वो मल कैसा रहता है, ठोस रहता है। और इस ठोस मल को खरगोश वापस नहीं खाता है, वापस नहीं खाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चूज करके खाता है कि कौन सा वाला मल वापस खाना है और कौन सा मल वापस नहीं खाना है। इसको कहते हैं सीकोट्रॉफी। और वैसे कॉप्रोफेजिया जो कॉमनली है, किसी भी जानवर का मल खाना हो तो कॉप्रोफेजिया उसके लिए क्या है, वर्ड यूज किया जाता है। यदि दोनों में से एक बोला जाए तो खरगोश के लिए सीकोट्रॉफी वर्ड ज्यादा सही है। अब एक और बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि खरगोश जो होता है ये हाइंड गट फर्मेंटर होता है। हाइंड गट फर्मेंटर होता है दोस्तों। हाइंड गट फर्मेंटर का मतलब क्या होता है कि इसमें पहले होता है पाचन, बाद में क्या होता है, किण्वन होता है। पहले दोस्तों पाचन होता है, बाद में क्या होता है, किण्वन होता है। पाचन पहले हो जाएगा, बाद में किण्वन होगा। और यहाँ किण्वन जो आपका है कहाँ जाकर के होता है, आगे सीकम में जाकर के, सीकम कोलन वहां जाकर के क्या होता है, यहाँ पे किण्वन की क्रिया कंप्लीट होती है। इससे जो सॉफ्ट मल निकलता है रात के समय, इस सॉफ्ट मल के जो मतलब आप कह सकते हैं कि बंचेज ऑफ ग्रेप्स मतलब लाइक होता है, छोटे छोटे पीसेज में सॉफ्ट होता है, तो इसको सीकोट्रॉप्स कह सकते हैं। ये जो छोटे छोटे सॉफ्ट दाने होते हैं इनको क्या कह सकते हैं, सीकोट्रॉप्स कह सकते हैं। इन सीकोट्रॉप्स को क्या करता है खरगोश, डायरेक्ट एनस, वहां से एनस से ही क्या करता है, डायरेक्ट अपने वापिस से खा लेता है। यानी जिस तरीके से गाय जो है, गाय क्या करती है, अपना भोजन खाती है, उस भोजन को रूमन में क्या करती है, किण्वन करती है। और किण्वन के बाद वो रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम से वापस मुंह तक आता है और उसे जुगाली करती है, वापिस उसको क्या करती है, निगलती है, उसे जुगाली करना कहता है। खरगोश क्या करता है, पूरे इंटेस्टाइन को क्रॉस करके वापिस एनस से अपने उस भोजन को वापिस लेता है। इसे क्या कहेंगे, सीकोट्रॉप्स। क्यों वापिस वहां से लेता है, क्योंकि इसमें जो किण्वन है वो किण्वन होता ही आगे चल करके सीकम में है, तो वहां से भोजन वापस आ नहीं सकता, तो दूसरे रास्ते से वापस आता है। इसे दोस्तों कहा जाता है आभासी जुगाली। तो खरगोश में क्या देखने को मिलती है, खरगोश के अंदर दोस्तों आभासी जुगाली देखने को मिलती है। यह जो स्थिति होती है खरगोश के अंदर आभासी जुगाली देखने को मिलती है। इस बात का आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो आभासी जुगाली होती है, लेकिन खरगोश एक तरीके का कैसा जानवर है, खरगोश अरुमंथी जानवर होता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अरुमंथी होने का मतलब है इसके आमाशय का क्या होता है, एक ही भाग होता है।
आमाशय में ओनली कितने भाग होते हैं? ओनली एक भाग होता है, यानी आमाशय कोई भागों में बटा हुआ नहीं है। तो आमाशय क्या होता है? सिर्फ एक ही भाग होता है। आमाशय का कितना भाग पाया जाता है? एक भाग। इसका मतलब सिंपल है कि आमाशय बटा हुआ नहीं है अलग अलग तरीके से, कि रूमन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है, एबोमेजम है। तो ये थोड़ी सी जानकारी खरगोश के बारे में थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उत्कर्ष है आपके लिए एक तरीके से जो ऑफलाइन बैच है वो प्रारंभ करने जा रहा है। दोस्तों खरगोश के बारे में अब अपन चर्चा करते हैं कि उत्कर्ष जो है एलएसए से रिलेटेड जो ऑफलाइन बैच है कब से प्रारंभ करने जा रहा है। तो दोस्तों पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट का जयपुर सेंटर से यदि अपन बात करें, जयपुर सेंटर से जो ऑफलाइन बैच है वो आपका प्रारंभ होने जा रहा है 26 दिसंबर से। तो नया ऑफलाइन बैच 26 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों यदि इस क्लासरूम वाले बैच को आप लाइव फ्रॉम मतलब घर बैठे देखना चाहते हैं तो सेम डेट से ही 26 तारीख से ही डायरेक्ट जो क्लासरूम में चल रहा है वो घर बैठे आप अपने घर बैठे इस चीज को देख सकते हैं मात्र 3500 रुपए के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो उत्कर्ष में पशुधन सहायक का लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो 2.0 बैच है, यानी दूसरा बैच जो है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी प्राइस आपकी कितनी है जी? 3000 रुपए। दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक 2025 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए 2.0 जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है वो भी 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 3500 रुपए उसकी प्राइस है। और एफसीआई का असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो 20 दिसंबर से आपका जो है बैच प्रारंभ होने जा रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है और इसकी प्राइस भी 3000 रुपए है। तो यदि आपको अपने अनुसार जो भी भर्ती की तैयारी करनी है आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।